अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी के ऊपर बात करने वाले हैं टोयोटा कोरोला 1986 मॉडल GL जो वेरिएंट के अंदर गाड़ी आती है उसकी हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा। उसके अंदर जो इंजन था वो था 12 वाल्व 1300 सीसी इंजन। और मेरा दोस्त काफ़ी तंग हो चुका था। उसने कहा कि यार इसकी मैंने 2-3 दफ़ा इसे ओवरहाल करवाया है, इसकी लीकेज ही ख़त्म नहीं होती। तो उसने तंग आकर उसने कहा कि अगर मैं इसके अंदर अगर नया इंजन लगा लूँ 2006 या 7 मॉडल GLI का, तो हमने कहा यार ये भी ठीक है। और नया सीन था, नया मतलब गाड़ी की कन्वर्ट करना था 2000 XLI मॉडल की तरह। तो उसने कहा कि चले इसका पूछते हैं रेट वगैरह। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमने वो इंजन दिया, वो उन्होंने 12 वाल्व इंजन लगाया जी, गेयर समेत हमने किया। ठीक है, गेयर समेत हमने जब इंजन बेचा तो हमें इंजन जो जस्ट था वो 20,000 का, गेयर उन्होंने 15,000 का, मतलब टोटल ये 20-30 हज़ार के लगभग पूरा इंजन इसने सेल किया है। और हमने इंजन जी पिशावर से लिया और पिशावर से हमें पड़ा जी 2006 मॉडल XLI गाड़ी का GLI मॉडल का 1300 सीसी VVTi इंजन था। और काफ़ी मतलब कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी थी पीछे से, तो उसका उन्होंने इंजन उतार के रखा था, वो हमने ले लिया। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन बहुत सारा इन्होंने हमने चेंज किया है। जब हमने इंजन ले लिया और स्पेस की लिहाज से वो काफ़ी छोटा इंजन था। ठीक है, 86 का जो फ्रंट का फ्रेम आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उस हिसाब से गाड़ी के अंदर इंजन काफ़ी फिट आ जाते हैं। तो हमने VVTi का इंजन लिया 1300 सीसी और कोरोला का। और उसकी जो फाउंडेशन होती है वो हमने चेंज की, क्योंकि जो 12 वाल्व की फाउंडेशन आती हैं वो ज़रा सा जो गाड़ी के गोडे होते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में गोडे कहते हैं, वो उसके साइड में आता है। लेकिन जो XLI के जो मतलब फाउंडेशन आ जाती है वो मिडम में आती है। ठीक है, इंजन की मिडम में होती है। तो हमने वो फाउंडेशन उतार के और XLI की हमने लगाई, अपग्रेड की। आगे इंशाल्लाह वीडियो में मैं बता दूंगा। इसके अंदर हमने फाउंडेशन लगाई और इसके अलावा क्योंकि सादा इसके अंदर कंप्यूटराइज गाड़ी तो नहीं आती, कंप्यूटर वेयरिंग जिसे हम कहते हैं, तो इंजन लिया साथ में कंप्यूटर वेयरिंग हर चीज़ उसके साथ लगी हुई थी। तो वही हमें इंजन पड़ा है जी 1.5 लाख के लगभग इसका हमें ये इंजन पड़ चुका है। इसके अलावा अगर मजदूरी की बात की जाए कि इंस्टॉल वगैरह करना, उतारना, ये वो हमें पड़ गया जी, मेरे ख्याल से मैं बिल देख रहा था 6 से 7 हज़ार रुपया इसका लगा मजदूरी का, मतलब A to Z उतारना जोड़ना जो भी है। और उसके अंदर हमने जिक का ऑयल डाला और इतनी बेहतरीन गाड़ी चल रही। नीचे से जो इसकी होती हैं जी गोडे वगैरह जो चीज़ें थी वो हमने कहीं से भी नहीं छेड़ा। जो उसका बिल्कुल नीचे से उसका काम था वो बिल्कुल परफेक्ट ऑलरेडी उस इंजन के ऊपर था। तो हमने जस्ट ये नहीं कहा, कुछ बंदे कहते हैं यार आप बड़ा इंजन लगाएंगे तो गोडों की आवाज़ आएगी, उसका स्टीयरिंग का मसला आएगा। नथिंग, 1000 से ऊपर किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, पेशावर से भी आई है, फिर अटक भी हम 2-3 दफ़ा गए हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त चल चुकी है। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो के साथ साथ आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैंने सोचा कि स्टार्ट में आप लोगों को ज़रा सा गाइड कर दूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये इंजन है 2006 मॉडल GLI मॉडल का, आप लोग देख लें। इसके अंदर हमने जस्ट मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ, इसके अंदर हमने एक तो इसका जो ठैया आया था फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं, ये हमने चेंज की। इसका जो ओरिजिनल आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, वहाँ से हमने हटा कि इसका ओरिजिनल जो XLI का आता है फाउंडेशन वो हमने यहाँ पर लगाई। दूसरा हमने इसके अंदर जो इसका रेडिएटर का पानी वगैरह का जो होता है जिसे हम बॉक्स कहते हैं, ठीक है, वो हमने इसका लगाया पूरी, क्योंकि गाड़ी का इंजन था तो हमने उसके साथ जितनी चीज़ें थी वो जस्ट हमने उठा ली थी। हमने ये चीज़ इसके XLI मॉडल की ये लगा ली। इंजन आप देख लें किस तरह का फिटिंग हुआ है, आप देख लें। एक तो गाड़ी के अंदर से जो फ्रेम वाइज था, जो इसका अंदर से इंजन रूम था, फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट था। इस हिसाब से हमने इंजन लगा कर, इसका फ्रेम कमज़ोर होता तो फिर हम इतना ख़र्चा इसके ऊपर नहीं करते। तो ये इंजन देख लें किस तरह फिट हुआ है और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी लगी रही है और चलने में इतनी स्मूथ गाड़ी लगी रही है, आप यकीन माने। आपने जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ऐसा काम करने का सोचा तो आप इस तरह कीजिएगा, A to Z आपको अगर किसी गाड़ी का मिल जाए इंजन तो वो बेस्ट रहता है। कुछ इंजन थे जो जिनकी चीज़ें एयर सिलेंडर और ठैये वगैरह इंजनेटर जैसे असम्बली पड़ी हुई थी, तो उस तरह काम नहीं काम कीजिएगा। अगर किसी गाड़ी के अंदर से पूरा इंजन उतार के मिल जाए तो वो काफ़ी बेस्ट रहता है। अब ये देख लें, इसके अलावा हमने जो ये सर्वा आता है ये 86 का नहीं, हमने XC गाड़ी का सर्वर लगाया। इससे गाड़ी की जो ब्रेक आती है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। ओरिजिनल गाड़ी 86 की इतनी ग्रिप नहीं है, ना ही ब्रेक या ग्रिप वाइज, तो उस हिसाब से इसके अंदर हमने ये XC गाड़ी का सर्वा लगाया। ये एक्स्ट्रा हमें चार्ज पड़ गए थे, मेरे ख्याल से 6000 का सर्वा हमें पड़ा है।
और ये चीज़ हमने चेंज करवा ली। दूसरा, इसके अलावा हमने इस गाड़ी के अंदर जितनी भी सिंजी की किट वगैरह थी, जो चीज़ें थी वो हमने उतार दी। जस्ट हमें इस गाड़ी को फील्ड के ऊपर चलाना था और ये हमें पेशावर से अटक तक ये चली है जी 1500 पेट्रोल के ऊपर। हमने 1500 का डाला था और हमने साइड में बोतल में डाली था पेट्रोल 3-4 बोतलें। अगर और हमने एवरेज चेक करने की कि हम 1500 का डालें तो कितना ये अपने गाँव तक जाती है नहीं। तो ये 1500 के अंदर काफ़ी, क्योंकि एक्सेलाइक इंजन आपको पता है कितना पेट्रोल नहीं खाती, ठीक है, 12, 13, 14, 15 की एवरेज दे देती है। ये अब आप तक है, आप अभी 120 की स्पीड पे जाएं, 100 की जाएं, 140 की जाएं, उस हिसाब से फ्यूल एवरेज निकलती है। दूसरा, हमने इसके अंदर जो बॉक्स थे, आपको पता है 86 के एक सी बॉक्स आता है छोटा का, और उसके अंदर फ्यूज़ वगैरह तो काफ़ी डिफरेंट ख़राब था और फेयरिंग भी ख़राब थी। हमने सारी इसके अंदर वेयरिंग नहीं डाली। ऑलरेडी एक्सी करोला गाड़ी की हमने वेयरिंग डाली। जो ये बॉक्स है ये हमने एक्सी गाड़ी का डाला है और इसकी फ्यूज़ वगैरह हर चीज़ हमने चेंजिंग कर ली। एयर कंडीशनर बैटरी इसके अंदर हमने नहीं डाली और रेडिएटर जो था वो पहली गाड़ी का जो रेडिएटर था वो जस्ट हमने लगाया है। और इसके अंदर एक और आपको पता है, क्योंकि ये जो इंजन है ना, ये इनकी जो टेम्परेचर गेज होती है, इट्स मीन के जो आप देख रहे होंगे जितने नए मॉडल इनकी टेम्परेचर गेज जो होती है वो मिडम में होती है। तो हम जो अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जिनके अंदर 16 वाल भी हो, लेकिन वो टेम्परेचर गेज नीचे होती है, वो ऑटो पर नहीं होती। ये चीज़ इस मॉडल की है। अगर ये आप मैनुअल इसे डायरेक्ट इसका रेडिएटर आगे ऊपर चलाएंगे तो इंजन आपके काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, क्योंकि ये इंजन ऑटो पे आए हैं और जब ये अपनी सुई जो है मिडम में रखते हैं तब ये इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिस बाइक के पास हो तो उसे पता होगा, ये मॉडल की गाड़ियाँ बिल्कुल मिडम में जो इसकी टेम्परेचर गेज होती है वो रखती हैं। तो हमने उसी तरह इसका किया है और इसका जो फ़ैन था वो हमने ऑटो करवा लिया और इस हिसाब से जो रेडिएटर था वो ऑलरेडी उसने पहले से न्यू डाला था, तो ये हमने चेंज नहीं किया और पूरा हमने ये चीज़ें डाल ली। और यहाँ से देखें पूरा फ्रेम काफ़ी नीट क्लीन हो गया। जस्ट कोई इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिशियन की इंजन उठाया और जस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया। ये एक फाउंडेशन हमने लगाई और यहाँ पर एक लगाई, जो मिडम में आती वो बिल्कुल सेम ही थी, ठीक है। ये आ गया इसका इंटीरियर। अभी मैं आपको बताता हूँ जी इंटीरियर वाइज कौन सी चेंजिंग की है। इंटीरियर वाइज इसका जो डैशबोर्ड था वो तो ऑलरेडी मैरून ही आता है, लेकिन इसके अंदर हमने स्टीयरिंग डाला है, आफ्टर मार्केट इसके अंदर डाला है काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर। मेरे ख्याल से 4500 का हमें ये स्टीयरिंग पड़ चुका था वो पुराना दे के। और इसके अलावा सीट्स की हमने पोशिंग कराई है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी हमें मिलती है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी हमने मैनुअल नहीं रखा, ठीक है। अगर हम मैनुअल रखते तो ऑलरेडी जो उसको पुराना गेयर था वो भी मैनुअल था। जैसे होजिंग हम अगर चेंज करवा लेते, बड़ी होजिंग लगा लेते तो इसके साथ इंस्टॉल हो जाता, लेकिन ये हमने ऑटोमेटिक उठाया इंजन, ठीक है। इसकी सीट्स की हमने पोशिंग करवाई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सीट्स की पोशिंग देखी मुझे इतनी बेहतरीन लगी हैं और मेरा माइंड अभी बन रहा है कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर इस तरह की लेदर की पोशिंग करवा लूँ, इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन ये काफ़ी उस बंदे को महंगी पड़ चुकी हैं, ठीक है। और काफ़ी देखी यार उसके ऊपर भी उसके हो गए 2 दिन लगे हैं इसकी पोशिंग के ऊपर, क्योंकि उसने बिल्कुल उसके ऊपर सही फिटिंग की है। आपको देख लें कि जिस तरह की आपको क्वालिटी नज़र आ रही होगी, तो काफ़ी में इसके ऊपर बंदा बैठे तो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। और सीट्स का इंटीरियर वाइज बैक साइड की सीट्स का भी आप देख लें, कुछ इस तरह का आपको इसका इंटीरियर मिलता है। इसके अलावा हमने आफ्टर मार्केट के अंदर शार्क्स चेंज की और फ्रंट की ऑलरेडी बैक साइड की जो आती हैं वही थी। और हमने ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये ब्रांड भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्स्ट्रा, ठीक है, 1.5 लाख जो लगा है ना इंजन, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज है तो ये काफ़ी ज़्यादा लग चुकते हैं। जो बंदा फिर बंदे तक होता है जो चीज़ें लगाए, तो उसने तो टायर्स भी चेंज किए, तो काफ़ी डिफरेंट उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर चुका है। लेकिन जस्ट मेरा जो काम था आप लोगों को इंजन के बारे में बताना, तो जस्ट जो उसने इंजन का किया आप देख लें, ये 86 मॉडल है 86 और इसके अंदर इस तरह का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इंजन, ठीक है। कुछ इस तरह का ये इंजन लगता है गाड़ी के अंदर, काफ़ी नीटनेस उसने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है। जिस तरह यहाँ पर उसने रेड कलर किस्म का लगाया, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर उसने ये रेड किस्म की एक कली वगैरह लगा के ताकि इसका ज़रा सा अच्छा खासा लुक आए। आफ्टर मार्केट इसके अंदर उन्होंने बैटरी डाली, ठीक है। तो ये देख लें इस तरह की कुछ अंदर से इसका इंजन रूम लगता है। और प्राइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अगर उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, इट्स मीन कि आप लोगों को जस्ट गाइड करना था। और फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो एवरेज ये आपको मैं लॉन्ग रूट के ऊपर मोटरसाइकिल की अगर बात करूँ तो ये आपको 15-16 देती है 100%, ठीक है। और अगर आप वो भी इसलिए देती है अगर आप 100-120 की स्पीड पर आएँ। अगर आप हाई स्पीड पर आएँगे तो फिर मैं आपको गारंटी नहीं देता कि फ्यूल एवरेज निकालें, फिर आपको 10-12 ही दे, क्योंकि जितनी गाड़ी स्पीड पर होती है उतना फ्यूल
फ्यूल कंज्यूम करती है। अगर आप 120 की नॉर्मल स्पीड के ऊपर आते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकालेगी। तो एनीवे ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह की आप अगर गाड़ी की कंडीशन मतलब अगर आप इंजन चेंज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं और ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं आपको नंबर दे देता हूँ 0307512117। और आप मेरे पास अभी जो इंजन पड़े हुए हैं, जिस एक 16 वाल 1300 सीसी इंजन पड़ा हुआ है, दूसरा 1500 सीसी 16 वाल इंजन पड़ा हुआ है। दो में 5 है इंजन जिसे हम कहते हैं। 1300 सीसी 16 वाल आपको गियर को छोड़ के आपको पूरा इंजन मिलता है, जिसके अंदर कंप्यूटर वेयरिंग, जनरेटर, सल्फ और हर किस्म की जो भी चीज़ जस्ट उतार के लगाना हो, ठीक है, गियर को छोड़ के, वो आपको मिल जाएगा 60,000 का और 1 मंथ की वारंटी के साथ। और गाड़ी के अंदर वो जस्ट लगा है, आप गाड़ी चला के चेक कर सकते हैं, इसके बाद आप डील वगैरह कर सकते हैं। दूसरा मेरे घर में बड़ा हुआ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिया था 1500 सीसी 16 वाल 5 है इंजन काबली, और वो जस्ट असम्बली है, असम्बली के साथ जस्ट उसका मैं आपको बता देता हूँ, वो भी गियर के बगैर है, उसके अंदर असम्बली, एग्जॉस्ट, एंगले जो चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कंप्यूटर वेयरिंग या जनरेटर सब वो चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि मैंने जब उठाया था तो मैंने ये सोच के उठाया था कि मुझे जस्ट इसकी असम्बली मिल जाए जो पूरा इंजन होता है जस्ट, और जो इसकी 1300 सीसी इंजन की कंप्यूटर वेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर वो जस्ट ये यहाँ पर मैं इस गाड़ी के साथ लगा लूँगा इंजन के साथ, तो मुझे प्राइस कम देनी पड़ेगी। तो अब वो इंजन आपको मिलेगा जी 45,000 को फाइनल, ठीक है, और स्टैंडर्ड इंजन है, उसकी भी 1 मंथ की गारंटी के साथ इंशाल्लाह दूंगा।